बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका अंतिम संस्कार हो गया है। हालांकि कुछ लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, लेकिन जिन लोगों की आत्मा मर चुकी है, जिन लोगों की संवेदना मर चुकी है, उनका भी पोस्टमार्टम अब तक नहीं हो पाया है। और ये होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बचने के लिए जो कुतर्क गढ़े जा रहे हैं वो देखना जरूरी है। तो चलिए ना शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश जी, ये जो जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं नीतीश जी? इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आपको कोई अफसोस नहीं है। पियोगे तो मरोगे। क्या बात कर रहे हैं नीतीश जी? जो शराब पिएगा वो मारा जाएगा? जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। तो फिर शराबबंदी का क्या फायदा अगर लोग शराब पी ही रहे हैं? शराबबंदी कानून से तो बहुत लोगों का फायदा हुआ। फायदा हुआ, लेकिन भाजपा वाले तो ऐसा नहीं मानते। भाजपा वाले तो बता रहे हैं कि शराबबंदी आपकी नाकामी है, इसी से तो जहरीली शराब वाली हालत पैदा हुई है। 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था तो ही नहीं हो रहा था। यानी आप मानते हैं कि जहरीली शराब पीने से पहले भी मृत्यु हो रही थी, तब भाजपा साथ थी और अब तेजस्वी साथ है। लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन तो यह है कि नीतीश कुमार दोनों ही सरकारों में है और दोनों ही सरकारों के मुखिया हैं। खैर छोड़िए, अब तेजस्वी पे आते हैं। तेजस्वी जी से पूछ लेते हैं। क्यों तेजस्वी जी, जब आप नीतीश के साथ नहीं थे तब तो दनादन ट्वीट कर रहे थे। देखिए ना कैसे बताते थे कि जेडीयू के लोग जहरीली शराब का गोरख धंधा कर रहे हैं। और यही नहीं, सीधे जो तेजस्वी जी है ना, आपको पहले ट्वीट दिखा देता हूं तब बात करूंगा, कि सीधे नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा करते थे। ये कहते थे कि नीतीश नरसंहार करा रहे हैं, आप देख लीजिए। और एक बात और याद रखिए, पिछले साल का ये ट्वीट है, जब जहरीली शराब से मृत्यु हुई थी ना, तो क्या कहा था उन्होंने, देख लीजिए। शब्द नहीं है क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक दिन में ही 8 लोगों की मौत हो गई। और अभी तो आप देख रहे हैं ना, 50 से ज्यादा हो गया आंकड़ा। अब जब सवाल पूछेंगे तो क्या कहेंगे? जरा बताइए तेजस्वी जी, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप? शराबबंदी नहीं भी थी तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। अच्छा, ये सही तर्क गढ़ा है आपने। ये काम तेजस्वी ही कर सकते हैं। आपको याद है ना, एक इनका बहुत फेमस है, कहते थे जब मैं सत्ता में आऊंगा तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और जब सत्ता में आए, लोगों ने पूछा तो क्या कहा? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बना ना। मतलब ऐसी चीज कहना जो लोगों को झटका दे, इस लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दे। लेकिन खैर छोड़िए, इसी शराबबंदी पर मैं इनके एक मंत्री से पूछता हूं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नाम है समीर महासेठ। क्यों साहब, कैसे जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, जरा बताइए ना। स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये क्या देख रहे हैं ना, ये गजब तर्क है, कुछ भी ये कह सकते हैं। और इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि शराबबंदी से लोग मर रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गए, बल्कि इन्हें इस बात की चिंता है कि शराब पीनी हो तो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी मजबूत करो। और वैसे दोस्तों, एक और इनके मंत्री हैं, मैं वो भी दिखा देता हूं। ये हैं रामबली। ये सब के सब आरजेडी और नीतीश कुमार के सारे करीबी हैं। वो तो सीधे आध्यात्म पर उतर आए और क्या कह रहे हैं आप देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शराब भगवान की तरह दिखती कहीं नहीं पर मिलती हर जगह है। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। अब इस पृष्ठभूमि में यह सवाल लाजमी है कि जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले बैठा हो और कुछ लोग उसे चढ़ा रहे हो, गुब्बारे की तरह फुला रहे हैं, अगर वो व्यक्ति सिर्फ शराब के मामले को, जो ये सबसे बड़ी उपलब्धि बताता है, अगर शराब के मामले को भी सॉल्व नहीं कर पाया
तो वो अगर 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने की लालसा पाले बैठा है तो जरा सोचिए कि यही विपक्ष इस देश को किस गर्त में धकेलने को बेताब है। और आज यही कहानी आपके सामने डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जब बिहार में जंगल राज की बात आती है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो अभी मैंने आपको कई सारे बयान दिखा दिए, अब तो मैं कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, जब कोई घृणित कार्य होता है, जब इस तरह की बहुत बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय जब उसके पक्ष में तर्क गढ़े जाते हैं तो उसे ही जंगल राज कहते हैं। आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि आखिर इस शराबबंदी पर मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आया। ऐसा गुस्सा तो पहले देखा नहीं हम लोगों ने। और आप जानते हैं कि ये जो मृत्यु की संख्या है वो तो लगातार बढ़ रही है, 50 से ऊपर हो चुकी है। अब इन परिस्थितियों में ये आप समझ लीजिए कि जो शराबबंदी है ना, वो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, ध्यान से नोट कीजिएगा कि वो अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि हमने इतना लॉस झेल करके भी शराबबंदी को कर दिया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी असफलता होगी तो क्या करेंगे, अपना पल्ला तो झाड़ेंगे ही ना। लेकिन क्यों झाड़ने की नौबत आ रही है, अब वो भी परिस्थिति मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि कुछ महीने पहले इसी बिहार विधानसभा में उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए जो कहा था वो आज आपको सुनना जरूरी है। सुनिए नीतीश ने क्या कहा था। कितने राज्यों से इस बिहार में जब से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, कितनी टीम आई है देखने के लिए, और जा करके हर जगह अपने अपने तरफ से कहा है कि वहां पर बहुत अच्छे ढंग से ये लागू किया गया है। तो किया जा रहा, आप देखिए, शराबबंदी तो लागू करना चाहिए। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोग भी इसकी प्रशंसा करते थे, वो देखना चाहते थे, सीखना चाहते थे। और इसी दम पर जब इन्होंने शराबबंदी लागू की तो कहा कि महिलाएं बहुत खुश हैं। क्या आज महिलाएं खुश हैं क्या? और इसी जो नीति है, इसी नीति के दम पर वो लोकसभा के चुनाव में जाना चाहते थे, अपनी छवि चमकाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने साहसिक आदमी हैं। लेकिन जीत और छवि चमकाने के चक्कर में उन्होंने सिर्फ फैसला कर लिया, कुछ किया नहीं। आप बिहार की परिस्थितियों को आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। मैं कुछ जो रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उससे बहुत बड़ा खुलासा होगा कि किस प्रकार से ये चीजें खराब होती गई। और याद रखिए, नीतीश कुमार ने ये सारी की सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन के भरोसे छोड़ दी, कुछ नहीं किया, कोई नियम नहीं बनाया कि इतना बड़ा फैसला करने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ना, वो लचर और अपंग कानून व्यवस्था की जैसे धीरे धीरे पोल पट्टी खुल रही है। अब नीतीश कुमार ने तो आधी अधूरी तैयारी के साथ शुरू किया था, तो उसका फल कुछ नहीं निकला, बल्कि एक परिणाम ये निकला कि काला बाजार खड़ा हो गया। जो शराब को लेकर काले बाजार की जो चीजें होती है ना, वो बिहार में फलने फूलने लगा। और महागठबंधन में नीतीश के ही साथी आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर राज्य में शराब का काला बाजार खड़ा करने का सीधा आरोप लगाया। लेकिन तेजस्वी की हालत जानते हैं क्या हो गई? सांप छुछुंदर वाली हो गई। उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब क्यों, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जिस सारण जिले में ये घटना हुई है ना, वो उन्हीं के पिताजी का गढ़ है, उनका गढ़ है। यादव वहां बहुत रहते हैं। अब वो बुराई क्या करे, अच्छाई क्या बोले। और पहले तो आप जानते हैं कि जब भाजपा के साथ ये नीतीश जी थे तब तो बड़ा इल्जाम लगाते थे। तो ये है स्थिति। वैसे नीतीश कुमार ने यदि यह सोचकर शराबबंदी कानून को लागू किया कि इसके माने कानून लागू होने के बाद तुरंत लोग शराब पीना बंद कर देंगे, पुलिस वाले एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो दोनों ही चीजों में वो फेल हो गए। और उल्टा परिणाम जानते क्या निकला
कि जो शराब है वो बिहार में दूसरे राज्यों से पहुंचने लगी। आप पता कर लीजिए बॉर्डर में जा करके, आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों से शराब की जो खेप है वो पहुंचने लगी और देशी शराब के भट्टे जगह जगह खुलने लगे। इन भट्टों से जब शराब की मांग बढ़ने लगी तो क्या हुआ वो भी मैं आपको हल्का सा बताता हूं। उसमें मेथनॉल मिलाकर बेचा जाने लगा और जब मेथनॉल की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं, तो उसके पीते ही क्योंकि वो शराब बन जाती है तो लोगों की मौत होने लगती है या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है। और जो मैंने अभी रिपोर्ट देखी है उसके मुताबिक 2016 से अब तक 1000 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये शराबबंदी कारण है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य में शराबबंदी के बाद जो देशी भट्टे बनने लगे थे ना, उसको बंद नहीं करा सके, उस पर कोई लगाम नहीं लगा सके। और दूसरी तरफ एक और चीज बढ़ गई, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है ना वो भी खराब हो गई। तस्करी से अपराध बढ़ने लगे और राज्य में बढ़ते हुए अपराध का कारण शराबबंदी को बताते हुए आप रिपोर्ट देखिए। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार को जमकर फटकार लगाई और शराबबंदी के कारण जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं ना, उस पर पटना हाईकोर्ट ने जो कहा उससे आपको बिहार की स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। आप देखिए, पटना हाईकोर्ट ने नीतीश की सरकार को चेतावनी देते हुए मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। और नीतीश कुमार भी इतने दबाव में है ना कि वो मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और एक और चीज आपको मैं दिखाता हूं कि नीतीश कुमार की नासमझी से बिहार में शराबबंदी के कारण जेलें जो है ना वो भरती जा रही हैं, जेल में लोग ठूंसे जा रहे हैं। कुछ भी शराबबंदी के कारण कोई भी चीज हुई, बस उसको पकड़िए और जेल में ठूंस दीजिए, तो जेल में भी जगह नहीं बच रही है। देख लीजिए कितने लोग जेल में जा चुके हैं। और कोर्ट में शराब से जुड़े 3.5 लाख से अधिक मामले पहुंच चुके हैं। पूरा तंत्र शराबबंदी के इर्द गिर्द घूम रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है। यानी नीतीश कुमार ने जो काम बिना किसी फुल प्रूफ के, बिना किसी ठोस व्यवस्था के किया है, ये जानते हैं वैसा ही फैसला है जैसा तुगलक ने दिल्ली को दौलताबाद राजधानी जो ट्रांसफर किया था ना, ये वैसा ही पागलपन है, ये वैसा ही नासमझी भरा फैसला है। और जाहिर है नीतीश कुमार की जो ये शराबबंदी का फैसला है उसे हाई कोर्ट ने भी असफल घोषित कर दिया है। आप देखिए रिपोर्ट, नीतीश कुमार अल्कोहल बैन इज कंप्लीट फेल्योर, पटना हाई कोर्ट ये कहा है। लेकिन उसके बाद भी जो विशेषज्ञ, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट और तमाम व्यवस्थाएं नीतीश कुमार को यह समझा रही हैं कि आपने कितना गलत फैसला लिया है, वही नीतीश कुमार महात्मा गांधी की दुहाई देते हुए क्या कहते हैं यह भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। बापू ने क्या कहा था, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कुछ सुनेगा ना। लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। साथियों, महात्मा गांधी ने शराबबंदी से पहले हिंसा को भी छोड़ने का एक मंत्र दिया था। अब नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में महात्मा गांधी की दुहाई देते हुए शराबबंदी तो कर दी, लेकिन क्या वो अपनी आदतों को पलट पा रहे हैं? जिस प्रकार से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वो क्या है? वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। ऐसे में नीतीश कुमार से यही कहूंगा कि अगर आप वर्ड्स एंड स्पिरिट में, जिस कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट में, महात्मा गांधी की भावना को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो शराबबंदी तो आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन उन भावनाओं को भी तो अपनाइए, क्योंकि सत्ता के लालच में लिया गया इस तरह का फैसला भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपकी नीयत साफ ना हो, आपकी पूरी तैयारी ना हो
और ये सारी चीज़ें आप में दिखती नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।